समय के उस चक्र की कल्पना कीजिए जहां एक दिन की लंबाई 4 अरब साल है। जब सृष्टि का रचयिता थककर अपनी आंखें मूंद लेता है तो पूरा ब्रह्मांड एक अंतहीन सन्नाटे में डूब जाता है। लेकिन इस बार उस सन्नाटे में एक साजिश छिपी थी, एक ऐसी साजिश जो मानवता के भविष्य को हमेशा के लिए मिटा सकती थी। जब सारा संसार सो रहा था, तब अंधेरे के एक साए ने उस दिव्य ज्ञान पर हाथ डाला जिस पर यह पूरी दुनिया टिकी है। आज हम उस आदि गाथा के पन्नों को पलटेंगे जहां तबाही की लहरों के बीच एक नन्ही सी मछली ने समय की धारा को बदल दिया था। यह कहानी है उस पहले अवतार की जिसे दुनिया मत्स्य अवतार के नाम से जानती है। सतयुग का अंत करीब था। ब्रह्मांड के नियम के अनुसार ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा हो चुका था और अब उनकी 4 अरब वर्षों की लंबी निद्रा का समय था। जैसे ही ब्रह्मा जी की आंखें झपकीं, उनकी सांसों से निकले चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद असुरक्षित हो गए। इसी मौके की ताक में बैठा था असुर हयग्रीव। वह जानता था कि अगर उसने वेदों को चुरा लिया तो आने वाले युग में धर्म का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। उसने चुपके से उस दिव्य ज्ञान को चुराया और समुद्र की ऐसी गहराइयों में छिप गया जहां प्रकाश की एक किरण भी नहीं पहुंच सकती थी। बिना वेदों के संसार में अधर्म और पाप का अंधकार फैलने लगा। मानवता का मार्गदर्शन करने वाली ज्योति अब एक असुर की कैद में थी। उसी समय धरती के एक कोने में राजा सत्यव्रत, जिन्हें हम मनु के नाम से भी जानते हैं, अपनी साधना में लीन थे। वे केवल एक राजा नहीं बल्कि श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त थे। एक सुबह जब वे नदी के किनारे सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, उनकी अंजलि में पानी के साथ एक छोटी सी मछली आ गई। मनु ने उसे वापस पानी में डालना चाहा, लेकिन तभी एक नन्ही सी आवाज ने उन्हें झकझोर दिया। उस मछली ने गुहार लगाई कि उसे वापस उस विशाल नदी में न फेंका जाए, क्योंकि बड़ी मछलियां उसे निगल जाएंगी। एक राजा के लिए शरणागत की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म था। मनु ने उस नन्ही सी जान को अपने कमंडल में सुरक्षित रख लिया। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने कुदरत के सारे कानूनों को चुनौती दे दी। वह छोटी सी मछली पलक झपकते ही इतनी विशाल हो गई कि कमंडल छोटा पड़ गया। मनु ने उसे एक बड़े पात्र में डाला, फिर एक तालाब में और उसके बाद नदी में। लेकिन वह मछली तो जैसे सीमाओं को जानती ही नहीं थी। वह हर बर्तन और हर जलाशय से बड़ी होती जा रही थी। जब मनु उसे खींचते हुए समुद्र तक ले गए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस मछली ने अपने विशाल शरीर से पूरे महासागर को ढक लिया था। मनु समझ गए कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और तभी लहरों के बीच से साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए। नारायण की आंखों में गंभीरता थी। उन्होंने एक खौफनाक चेतावनी दी। आज से ठीक 7वें दिन एक ऐसा प्रलय आने वाला है जो पूरी सृष्टि को निगल जाएगा। आसमान फटने वाला था और समुद्र अपनी सीमाएं तोड़ने को तैयार था। भगवान ने मनु को आदेश दिया कि एक विशाल नौका तैयार की जाए। उन्हें दुनिया के हर पौधे के बीज, हर प्राणी के जोड़े और सप्त आशियों को उस नौका पर सुरक्षित करना था। यह अंत की नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की तैयारी थी। प्रलय का वह 7वां दिन जैसे जैसे करीब आ रहा था, वातावरण में भारीपन छाने लगा। तभी समुद्र की गहराइयों में एक और युद्ध छिड़ा हुआ था। भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में हयग्रीव का सामना किया। वह असुर वेदों को अपनी शक्ति का स्रोत मानकर बैठा था, लेकिन नारायण के उस प्रचंड स्वरूप के सामने उसकी माया काम नहीं आई। एक भीषण संघर्ष के बाद भगवान ने हयग्रीव का संहार किया और उन वेदों को मुक्त कराया जिन्हें उसने अंधेरे में कैद कर रखा था। ज्ञान की वह दिव्य ज्योति अब फिर से सुरक्षित थी ताकि नए युग की नींव रखी जा सके। धरती पर प्रलय का तांडव शुरू हो चुका था। मूसलाधार बारिश और उफनती लहरों के बीच मनु की नौका एक तिनके की तरह हिचकोले खा रही थी। चारों तरफ सिर्फ चीखें और विनाश था। तभी उस प्रलय के बीच विशाल मत्स्य अवतार फिर से दिखाई दिए। उनके सिर पर एक विशाल सींग था। भगवान के आदेश पर वासुकी नाग को रस्सी की तरह इस्तेमाल कर उस नौका को मत्स्य के सींग से बांध दिया गया। वह नौका जो मानवता की आखिरी उम्मीद थी, अब साक्षात ईश्वर के सहारे उन कातिल लहरों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी।
इस यात्रा के दौरान भगवान ने मनु और अर्षियों को वह परम ज्ञान दिया जिसे आज हम मत्स्य पुराण के रूप में जानते हैं। जब तूफान थमा और पानी उतरने लगा तो वह नौका मलय पर्वत की ऊंचाइयों पर जाकर सुरक्षित रुक गई। तबाही के बाद एक शांत सुबह हुई। वेदों का प्रकाश फिर से फैलने लगा और मनु ने एक नए युग वैवस्वत मनवंतर की शुरुआत की। यह गाथा हमें याद दिलाती है कि जब सब कुछ खत्म होने वाला होता है तब भी सत्य और ज्ञान का एक छोटा सा बीज पूरी दुनिया को फिर से जीवित करने की शक्ति रखता है। मत्स्य अवतार केवल एक कथा नहीं बल्कि इस विश्वास का प्रतीक है कि विनाश के सबसे गहरे अंधेरे में भी रक्षा करने वाले हाथ हमेशा मौजूद होते हैं। अंत तो बस एक नए अध्याय की शुरुआत का नाम है।